और सीनियर लीडर होने के साथ साथ ये तो पॉलिटिक्स की समझ भी मैं मान के चलती हूँ कि आपकी काफी ज्यादा होगी, लेकिन कांग्रेस के लिए ये लो लेवल आखिर और कितना नीचे जाते हुए नजर आएगा कि नौबत अब ये आ चुकी है कि वोटर्स को धमकाएंगे आपके विधायक। वोटर्स वो जो जनता जनार्दन है, वोटर वो जो कुर्सी पर बैठाती है और कुर्सी से उठाकर नीचे भी फेंक देती है, उसको डराएगी कांग्रेस अब। पूर्णिमा जी, कांग्रेस का काम डराने का नहीं रहा। हमने लोगों को शिक्षित किया है, उनको मजबूत किया है और डर जो होता है उसको उससे बाहर निकाला, और सरकारों का यही दायित्व होता है। लेकिन आज किस तरह से भारतीय जनता पार्टी लोगों को बरगलाना चाहती है, किस तरह से जो है इनके नेता जो है कांग्रेस शरीयत कानून लाएगी, जबकि हमने लिखा कि 30 लाख लोगों को, नौजवानों को रोजगार देंगे। हमारे घोषणा पत्र के बारे में अनगर्ल कहा जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपके मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि प्रधानमंत्री जी ने अपनी पत्नी के मंगलसूत्र का क्या सम्मान किया, लेकिन इसकी तरफ नहीं देखते। हमने कहा कि किसी भी गरीब और मध्यम वर्ग के व्यक्ति को पर कोई टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा, लेकिन अनगर्ल कहा जाता है, आदेश तुम्हारी संपत्ति छीन ली जाएगी। आदेश जी बहुत हास्यास्पद, बहुत हास्यास्पद। एक तो मेरे साथ प्रशांत जीएसजी भी है। प्रशांत जी, आप अपने एंड पर जरा अनम्यूट करेंगे, क्योंकि आपके एंड पर आप म्यूट हैं तो आपकी आवाज नहीं आ रही थी। लेकिन आदेश जी, कितना हास्यास्पद हो जाता है ना कि बीजेपी को जी भर भर के गाली दो, और बिल्कुल दीजिए, आपकी अपनी पॉलिटिक्स है, आप उसको किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन सीधे सीधे मैंने एक स्टेटमेंट पर बात की, आप तो ऐसा कह रहे हैं कि जैसे उस स्टेटमेंट को लेकर मुझे अचानक से रात में सपना आया और आज मैंने आपसे सवाल पूछ लिया। अरे आप ही का विधायक इस तरीके की बात कर रहा है ना कि बिजली काट देंगे। बीजेपी को कोसिएगा बाद में, पहले अपने घर को तो दुरुस्त कर लीजिए सर। अपना घर अंदर से दुरुस्त नहीं हो पा रहा। और ये जो आपके विधायक हैं, ये आज पहली बार तो नहीं है कि ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने दिया होगा। जरा फोन करके समझाइए कि चुनाव के वक्त इस तरीके का स्टेटमेंट ना दे, कांग्रेस को बैकफायर कर जाएगा। अगर कर पाए तो कीजिएगा सर, फिर उसके बाद बीजेपी को गाली दीजिएगा। प्रशांत जी, आर यू सर, आर यू? 1 मिनट का ओपनिंग स्टेटमेंट आपका था सर। सब मेहमानों को मुझे 1-1 मिनट का समय दे देनी चाहिए, उसके बाद मैं आपके पास आती हूं। प्रशांत जी, ये किस तरीके की नौबत है वोटर्स को लेकर, इस तरीके का एटीट्यूड, वोटर्स को ये धमकी भरा अंदाज कांग्रेस की तरफ से? या तो सीधे सीधे ये कह दें कि भाई उसने, विधायक ने जो अपना बयान दिया वो उसका निजी बयान था और कांग्रेस इसकी घोर निंदा करती है, लेकिन वो भी नहीं कह रहे, आप ही को गाली दे रहे हैं। और इनके नेता कहते हैं, इनके विधायक कहते हैं कि बिजली काट देंगे अगर बीजेपी को वोट दे दिया तो। नौबत यहां तक आ गई सर। पूर्णिमा जी, कांग्रेस का मानसिकता देखिए आप, कैसा हो गया कि इधर डीके शिव कुमार, डीके सुरेश और अभी राजू कागे, तीनों लोग वोटर को धमकी देके ये बता रहे कि वोट नहीं डालोगे तो पानी नहीं मिलेंगे, बिजली भी काट देंगे, क्योंकि उसको पता है कर्नाटक में कांग्रेस को एक भी सीट इस बार कांग्रेस को नहीं मिलेगा, एंड पूरा देश में 40 सीट से नहीं मिलेगा कांग्रेस को। उस डर में अभी प्रधानमंत्री जी को पर्सनल गालियां दे रहे हैं इधर बैठ के। कौन? भारद्वाज जी। उसको क्या पता है हम राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वाड्रा, सोनिया गांधी का पर्सनल बात किया क्या? अभी नहीं किया ना। वो जो उसका विधायक का स्टेटमेंट जो है उसको समर्थन करते हुए ये जो राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की बात करता है, ये नफरत का शॉपिंग मॉल खोल रहा है। इसीलिए जो अभी कर्नाटक में ऐसा चल रहा है, अब तुष्टीकरण का राजनीति ऐसा करके जा रहा है। जो हुबली में मर्डर हुआ था उस टाइम पे भी कांग्रेस ने उस मर्डर को लेके राजकारण किया है। उसको भी होम मिनिस्टर ने ऐसा बोला था कि वो पर्सनल मैटर है करके। साफ साफ क्लियर है कि कांग्रेस तुष्टीकरण राजनीति करने के लिए तैयार है और अभी प्रधानमंत्री गृह मंत्री को गाली दे रही है। ठीक है सर, ठीक है, आती हूं आपके पास। संजय मिश्रा जी आपके पास आते हुए, फिर उसके बाद सर्वेश जी, समीर सर आपके पास आऊंगी। संजय मिश्रा जी, ये किस तरीके का पॉलिटिक्स का एक लो लेवल नजर आता है जहां पर इस तरीके की बात होती है और वोटर्स को क्या अंडरमाइन कर रही है कांग्रेस, या फिर इतनी ओवर कॉन्फिडेंस हो चली है कि हमने जितना एक परसेप्शन, एक नैरेटिव सेट किया, जनता हमारे साथ है। मैं सिर्फ इन्हीं राजू कागे की बात नहीं कर रही हूँ, और राजू कागे का इतिहास तो आप मुझसे बेहतर जानते होंगे, उनके स्टेटमेंट्स को, लेकिन इसके साथ साथ वोट जिहाद, नहीं दिया वोट तो ऐसा वैसा, मतलब इस तरीके के स्टेटमेंट्स आने के दौरान कांग्रेस की कौन सी पिक्चर इन वोटर्स के सामने एस्टैब्लिश हो रही है, और क्या ये डेंट करेगी कांग्रेस को?
नहीं पूर्णिमा जी, ये डेंट करती हुई नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि ये जो परिपाटी शुरू की गई है अभी 2014 के बाद की जो राजनीति हमने देखे हैं, 14 में जो देखा उससे नीचे स्तर पे जाकर के 19 में जो राजनीति की गई, और इस बार अब आप देखिएगा गौर से कि किस तरह से धमकाने का काम किया गया है कि भाई यदि कांग्रेस की सरकार आएगी तो मुस्लिम देश में हावी हो जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व के द्वारा कहा गया है। 400 से ज्यादा सीट इसलिए चाहिए नरेंद्र मोदी जी की हाथ मजबूत करो, 400 से ज्यादा सीट दो क्योंकि संविधान बदलना है। ये बीजेपी के प्रवक्ताओं ने कहा, अच्छा। सॉरी बीजेपी के नेताओं ने कहा, प्रत्याशियों ने कहा, अयोध्या के सांसद प्रत्याशी ने कहा, बना जितने भी है आपका 4 का देख लीजिए, 4 के नाम आपको चाहिए तो मैं भेज दूंगा। ये मंच से कहा उन लोगों ने, ये एक तरह से धमकी है। उसके बाद मैं कह रहा हूं कि देश के जनता को डराना, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, ये स्वच्छ राजनीति का कारण नहीं हो सकता है। और मैं समझता हूं देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है जब सत्ता पक्ष विपक्ष के घोषणा पत्र पे चर्चा करता हो, देश के प्रधानमंत्री जी इस चर्चा पे बात करते हो कि मंगलसूत्र बिक जाएगा, आपके घर के सोने कांग्रेस वसूल करके लोगों में बांट देगी, तो मैं समझता हूं ये धमकी ही है। टाइम अप सर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है सर्वेश पाठक जी कि संजय जी को ये तो समझ में आता है कि वोटर्स को डराना धमकाना ठीक नहीं है, लेकिन बीजेपी की तरफ से ऐसा हो रहा है, इसको लेकर तो समस्या है। लेकिन कांग्रेस के विधायक एडिटेड वीडियो कांग्रेस की तरफ से जारी करना, उसको लेकर सियासत होना, किस मुद्दे पर? आरक्षण के मुद्दे पर। लेकिन सिर्फ ये एक बात नहीं है, आप वोटर को ये कहने की स्थिति में है कि अगर हमको वोट नहीं दिया तो हम बिजली काट देंगे। नौबत इस स्थिति तक आ चुकी है कांग्रेस को लेकर। पूर्णिमा जी देखिए, यही जो इंडी अलायंस है, इनका जो प्रकृति है, जो कहते हैं कि रियल चरित्र देखने को मिल रहा है। आपने यहाँ कांग्रेस के विधायक को सुना, और ये सही बात है, ये आज नहीं, चाहे सरकार रही हो कांग्रेस की या रही, हिंदुओं के फेस्टिवल के दिन न तो बिजली आती थी और ना ही पानी आता था, और हम लोग भुक्तभोगी हैं। पानी अगर 2 घंटे उस दिन आने का है तो 1 घंटे आते थे होली पे, लाइट आनी है तो लाइट को काट दिया जाता था। तो ये कोई नई बात राजू कागे ने नहीं कहा। उसके बाद ममता बनर्जी का देख लीजिए, ममता बनर्जी तो खुद के धमकाई थी विधानसभा के चुनाव में कि जो सेंट्रल फोर्सेस है सीआरपीएफ यहां कितने दिनों तक रहेगी। और इस बार भी अभी 25 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन ने, जो रहमान उनके जो विधायक है उसने भी यही बात बोली थी कि सेंट्रल फोर्सेस कितने दिन रहेंगे, 26 के बाद चले जाएंगे, फिर तुमको कौन बचाएगा। तो ये जो है, ये इनकी रियल प्रकृति और जो चरित्र है वो दर्शाता है कि ये जो कहते हैं वो करते हैं, इनमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है समीर सर, आपके पास आते हुए लगातार कुछ वर्ड्स ट्रेंडिंग चल रहे हैं। बात हो रही है संविधान की, बात विरासत टैक्स की, बात मंगलसूत्र की, 400 पार गारंटी, आरक्षण, और उसी बीच में अब वोटर्स को धमकाने का ये पैटर्न, वोट जिहाद से लेके बिजली काट देने की बात। क्या यही असल में मुद्दे हैं जो जनता के सामने रखे जा रहे हैं? ये चुनावों के बीच में किस तरीके की स्थिति कांग्रेस पैदा करती हुई नजर आ रही है? और सबसे बड़ी बात सर, दिक्कत इस बात से है कि एक विधायक ने कहा तो कहा, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस इस सिचुएशन में नहीं है कि वो ये कहे कि नहीं विधायक का स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वोटर तो सर्वोपरि है, जनता जनार्दन है। देखिए पूर्णिमा जी, विधायक का काम क्या होता है? विधायक का काम होता है कि अपनी विधायक निधि से क्षेत्र का विकास करे, उस जनता को वो बिजली दे, पानी मुहैया कराए, स्वच्छ सड़कें दे, साफ सुथरी व्यवस्था अपने क्षेत्र के अंदर करे। लेकिन हो क्या रहा है, विधायक कहता है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दोगे तो आपको बिजली नहीं दी जाएगी। इसके पहले आपको याद होगा कि रणदीप सुरजेवाला का एक बयान आया था कि भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देते हैं वो राक्षस होते हैं। उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। तो और आप देखिए अमित शाह के एक फेक वीडियो का भी मामला चल रहा है, जिसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री पर मामला दर्ज हुआ है। उसके बाद भी कांग्रेस से कहने को तैयार नहीं है और माफी मांगने को तैयार नहीं कि हमने देश के गृह मंत्री का एक झूठा वीडियो डाला था, उसके लिए माफी मांगते हैं और हम उसके लिए देश से माफी मांगते हैं। चोरी ऊपर से सीना चोरी। आप जनता का काम नहीं करोगे, जनता आपको वोट नहीं दोगी तो आप धमकी दोगे कि हम सत्ता में है, कर्नाटक में हमारी सरकार है, अगर आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दोगे तो आपको हम बिजली नहीं देंगे, हम आपका राशन बंद कर देंगे, हम आपका सड़क पे निकलना बंद कर देंगे। मुझे लग रहा है देश की जनता इस बात को जानती है और अच्छा है कि इस विधायक का यह वीडियो सामने आया। कर्नाटक की जनता को अब इस बात का जवाब अपने वोटिंग से देने वाली है। ठीक है सर, ठीक है। अब इस डिबेट को ओपन कर देते हैं, सभी मेहमानों के पास अब भरपूर समय रहेगा।